लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि थर्मल रेडिएशंस का क्या मतलब होता है और थर्मल रेडिएशंस की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं पिछले सेशन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था रेडिएशन, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पर कहा था कि कोई एक बॉडी है जहाँ से एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है या तो ट्रांसफर हो रही है स्पेस के अंदर, और हमने वहाँ पर और एक बॉडी कंसिडर की थी। इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है जो कि एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करे, लेकिन फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मीडियम। तो उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम बोल रहे थे कि वो रेडिएशन है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मल रेडिएशंस क्या होती है। तो हम फिर से एक बॉडी को कंसिडर करें जहाँ पर इस बॉडी का टेम्परेचर जो है हमने बढ़ाया है 0 केल्विन से ऊपर। इसका मतलब होता है 0 केल्विन से ज्यादा इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर लेट से 1 केल्विन है या फिर 2 केल्विन है, तो ये जो बॉडी है ये थर्मल रेडिएशन जो है वो एमिट करेगी। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ठीक से समझेंगे कि थर्मल रेडिएशंस का मतलब क्या होता है। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, इसको हम थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बॉडी कंसिडर की है जिसका टेम्परेचर जो है वो हमने 1 केल्विन या फिर 2 केल्विन हम बोल रहे हैं, जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, तो उसके वजह से ये जो बॉडी है वो थर्मल रेडिएशंस को एमिट करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का जहाँ पर हम देखेंगे कि थर्मल रेडिएशंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किस तरह से बिहेव करती है, या फिर हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि थर्मल रेडिएशंस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी से अगर थर्मल रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं तो वो किस तरह से एमिट होंगे उसे हम ठीक से अब समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर कर ली है। इससे पहले देखते हैं कि सारा मैटर जो है यूनिवर्स में, वो मैटर जो है वो मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कह लें कि बहुत सारे आटम्स मिलकर ही वो जो मैटर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बना होगा, जो कि कलेक्शन ऑफ मिनी नंबर ऑफ आटम्स है, मिनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी है, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर करें जिसका जो कि मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ आटम्स, तो यहाँ पर इस बॉडी का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ आटम्स होंगे, क्योंकि कोई भी मैटर, कोई भी बॉडी ले ले, कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले जो कि बना होगा मेनी नंबर ऑफ आटम्स से। तो दिस बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ आटम्स। तो वो आटम्स क्या करेंगे, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो आटम्स जो है वो कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन्स करने के वजह से क्या होगा कि कुछ आटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से हायर स्टेट एनर्जीज में एक्साइटेड करेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो कोलिजन्स होता है आटम्स का, उनके वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आटम्स कुछ ना कुछ चेंज होगी, जिसके वजह से कुछ थर्मल मोशंस इनके अंदर होंगे। तो थर्मल मोशन के कारण कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन जो है वो बाहर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है वो हम अब समझेंगे। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम अगर 2 लेवल सिस्टम कंसिडर करें तो 2 लेवल सिस्टम में एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट के आटम जो है वो ट्रांजिशन करेंगे, जब भी उन्हें कुछ ना कुछ सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तब वो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में वो आटम्स जो है वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे। जब भी वो एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे आटम्स, तो कुछ ना कुछ रेडिएशन जो है वो एमिट होगी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो है थर्मल रेडिएशंस एमिट होंगे। तो आई होप कि आपने समझा कि थर्मल रेडिएशंस किस तरह से एमिट होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी को अगर हम कंसिडर करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यही होता है जो हमने अभी समझा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशंस की हम पढ़ें। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि थर्मल रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय थर्मल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। जैसे कि हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल में अभी देखा कि कुछ ना कुछ कोलिजन्स होता है आटम्स का, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो आटम्स की चेंज होगी। उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ थर्मल मोशंस होगी उनके अंदर, तो उसके वजह से हमें थर्मल रेडिएशन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन जो है वो एक पर्टिकुलर बॉडी एमिट कर रही है।
तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर किसी भी एक बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, थर्मल रेडिएशंस करेगा सारे टेम्परेचर के पास। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमने 0 केल्विन से ज्यादा किया है तो वो थर्मल एनर्जी को रेडिएट करेंगे या फिर थर्मल रेडिएशंस को वो एमिट करेंगे एट ऑल टेम्परेचर्स। तो हायर टेम्परेचर्स पर हम इजीली थर्मल रेडिएशंस को समझ सकते हैं, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर अगर किसी ऑब्जेक्ट का हो तब भी वो रेडिएशंस कुछ ना कुछ इमिट करेगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल करती हैं, तो हम बोल रहे हैं कि थर्मल रेडिएशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही है, तो वो भी वैक्यूम से ट्रैवल करेंगे या फिर फ्री स्पेस से ट्रैवल करेंगे, और उनकी स्पीड जो होगी या फिर वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। और इसी तरह से फोर्थ पॉइंट या फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि लाइट ओबे करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कुछ फिनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो थर्मल रेडिएशंस भी ये सारे लॉस को ओबे करते हैं, और जो फिनोमेना है जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सारे फिनोमेना को भी थर्मल रेडिएशन जो है वो एग्जिबिट करते हैं। अब हम आगे कुछ और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं थर्मल रेडिएशंस की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि थर्मल रेडिएशंस की रेंज कहां से कहां तक होगी। तो थर्मल रेडिएशंस की रेंज 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.4 मिलीमीटर तक की है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो थर्मल रेडिएशंस को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ह्यूमन आई के साथ, क्योंकि थर्मल रेडिएशंस लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन में। तो जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें ध्यान देखते हैं कि अगर हमें थर्मल रेडिएशंस को मेजर करना है तो हमें चाहिए कुछ डिवाइस जिसका नाम है बोलोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो यहाँ पर ये जो बोलोमीटर या फिर पायरोमीटर है डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के चेंज पर और टेम्परेचर के चेंज पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें हम देख सकते हैं कि द नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो लो है किसी एक बॉडी का, तो वो बॉडी जो है वो टेम्परेचर अगर लो है तो बॉडी जो है वो लार्जर वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करेगी। अगर टेम्परेचर जो है वो हाई है तो वो जो वेवलेंथ होगी वो लेस वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो बॉडी इमिट करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।